जिन दुआओं को तुम मांगते मांगते थक जाते हो, असल में वही दुआएं तो अल्लाह को पसंद आ जाती हैं। जिन सजदों को तुम तवील करते हुए अपनी तहज्जुद अदा करते हो, असल में वही सजदे तो तुम्हें अल्लाह से जोड़ देते हैं। कोई भी तकलीफ हमेशा नहीं रहती, तो आज मुश्किल है कल वही आसानी होगी। जिस तकलीफ में अल्लाह से मदद मांगते हो, असल में वही तकलीफ तो तुम्हारे सुकून का बाइस बन जाती है। मत भूलो, तुम्हारा रब तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वो तुम्हें तकलीफ से निकाल कर सब्र की राह पर चलना सिखा देता है। मत भूलो, तुम्हारे उठते हाथों की लाज रखना सिर्फ तुम्हारा रब जानता है। अल्लाह देने में थोड़ी देर जरूर करता है, मगर देता वही है जिसे तुमने रो रो कर दुआओं में मांगा होता है। वही तुम्हारी चाहत तुमसे दूर जरूर करता है, मगर तुम्हारी आजमाइश के बाद तुम्हें उस मंजिल तक भी पहुंचा देता है जहां तुम जाना चाहते हो। बस अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हारी दुआएं भी सुनेगा और तुम्हारी मदद भी करेगा। उसके बस में तो एक ही पल में मौजे करना है, तो क्यों परेशान हो जाते हो जब तुम अल्लाह को छोड़कर दुनिया के पीछे भागते हो। पता है वो तुम्हें कब बेसुकून कर देता है, तब अल्लाह वो सारी दुनिया सारी चीजें तुम्हारे हाथों में थमा कर तुम्हें बेसुकून कर देता है। फिर हर शय हासिल करके भी तुम खुश नहीं होते। फिर आजान की आवाज कान तक तो पहुंच जाती है, मगर दिल तक नहीं पहुंच पाती। चाहते रखो लेकिन अल्लाह की चाहत से बढ़कर नहीं। अपनी पसंद मांगा करो लेकिन अल्लाह को मांगने से पहले नहीं। यूं अल्लाह तुम्हें बताता है कि मैं हूँ तो सब है, अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम उसे सबसे अव्वल रखो, वो मौजू के लिए तुम्हें सबसे अव्वल रखेगा। तुम उसे खास रखो, वो तुम्हारे लिए अपना कुन खास रखेगा। हम सबको हमदर्दी की नहीं एहसास की जरूरत होती है। ऐसा एहसास हो जो किसी की तकलीफ जानते हुए अल्लाह से मखसूस दुआएं करे, जैसे अपनी तकलीफ में हम अल्लाह से मदद मांगते हैं, क्योंकि एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना सबसे ज्यादा खूबसूरत है। जब मंजिल तक पहुँचने की तमाम राहें बंद नजर आए, तब भी याद रखना कि एक राह ऐसी है जो अब भी तुम्हारे लिए खुली है। जब तुम्हारे पास कुछ भी बाकी न रहे, तब भी याद रखना कि तुम्हारे पास तुम्हारा रब है। जब कोई भी शख्स तुम्हारे साथ चलने पर आमादा ना हो, तब भी तवक्कल रखना कि वो रब जो शहरत से भी ज्यादा करीब है, वो आज भी तुम्हारा मुंतजिर है। अल्लाह तुम पर तुम्हारी रजा के रास्ते तब बंद कर देता है जब वो चाहता है कि तुम उसके रास्ते पर दौड़े चले आओ। वो तुम्हारी दुआएं इसलिए अपने पास संभाल लेता है ताकि तुम उसके पास इल्तिजाएं लेकर बार बार उसके रूबरू जाओ। वो अगर आजमाइश देता है तो तुम्हें उस पर पूरा उतरने की हिम्मत भी जरूर देता है। वो कभी भी तुम्हें नाउम्मीद नहीं होने देता। अल्लाह तुम्हें तब तक तोड़ता है जब तक तुम उससे जुड़ नहीं जाते। वो तुम्हें तब तक बेसुकून रखता है जब तक तुम अपना सुकून उसकी रजा में तलाश नहीं कर लेते। वो तब तक तुम्हें आरज़ी मोहब्बतों की तलब में लगाए रखता है जब तक तुम उसकी मोहब्बत की पहचान नहीं कर लेते। वो पहले तुम्हें तुम्हारी पहचान करवाता है, फिर अपना पता देता है। तुम अपनी मर्जी से उसकी जानिब नहीं जाते, बल्कि जब उसे तुम पर बेहद प्यार आता है तब वो ऐसे हालात पैदा कर देता है कि तुम उसकी जानिब खिंचे चले जाते हो। अल्लाह पाक जिन रास्तों पर गुजार रहा है, गुजरते चले जाओ सब्र के साथ, यकीन के साथ। क्या हुआ जो कोई साथ नहीं, वो रब तो साथ है ना, और उसका साथ काफी है। अल्लाह तो मुंतजिर होता है तुम्हारे लौट के आने का। ये तो हम खुद हैं जो उससे दूर आ गए होते हैं। अपनी मुश्किलों का सोचना, उसके लिए फिक्र करना अच्छी बात है, लेकिन जब वैसा ना हो जैसा आपने चाहा, तब मायूस नहीं होते, तब नाशुक्री नहीं करते, क्योंकि जो तुम्हारे नसीब में होगा वो मिलकर ही रहेगा, और जो तुम्हें नामुमकिन लगता है वो भी उसके लिए एक गुण से मुमकिन हो सकता है। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारा इंतजार कभी रायगा नहीं जाएगा। कोशिश किया करो मगर मायूस न हुआ करो, क्योंकि रब के फैसलों से जो मायूस हो जाता है, जो उस पर यकीन नहीं रखते, उसका ईमान कमजोर होता है। जो ये सोचकर बैठे रहते हैं कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, तो जान लो रहमान का वादा सच्चा है। वो अल समीउ है जो तुम्हारी सुनने वाला है, और वो सब जानता है। अपने सभी फैसले उस पर छोड़ दो और बेहतीन का इंतजार करो। तुम अल्लाह को तब पहचानोगे जब तुम्हारे इरादे टूट जाएंगे। अल्लाह वाकई ऐसे लोगों को मिलता है जहाँ कामिल यकीन अल्लाह से जुड़ा हो। अल्लाह की मोहब्बत, उसकी मदद बहुत खास होती है। जब अल्लाह किसी बंदे को अपने लिए चुनता है तो उसके दिल से दुनिया निकाल देता है, अना ख्वाहिश सब निकाल देता है। नसीब का लिखा मिलकर रहता है। कब, कहाँ, कैसे, ये सब मेरा रब जानता है। किसी की खुशी से हसद करने का कोई फायदा नहीं होता। सबको वही मिलता है जो अल्लाह ने उसके नसीब में लिख दिया हो। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में एक बात डालकर मुझे बहुत तसल्ली दी कि वो लोग तेरे काबिल ही नहीं थे जिनको मैंने तुमसे दूर किया। तब मैंने जाना कि अल्लाह के फैसले बहुत अजीम हैं।
مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ وقت اور نصیب کسی بھی لمحے انسان کو ڈیر کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا ان کا اگلا شکار کون ہوگا۔ خوش نصیب وہ نہیں جن کا نصیب اچھا ہو، بلکہ خوش نصیب تو وہ ہیں جو اپنے نصیب پر خوش ہیں۔ جو دل بدل سکتا ہے، بے شک وہ نصیب بھی بدل سکتا ہے۔ میرا نصیب تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، جو مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔